सबसे बड़ी चीज है शैली ओबरॉय जिस पार्टी की है, आम आदमी पार्टी, वो उनकी बुनियाद ही झूठ पे बनी है। इनका कोई काम नहीं है पूरा दिन झूठ बोलना। जल भराव हो, इनको पता है हर साल यही समस्या आती है, नालों की सफाई होनी चाहिए और इन्होंने नालों की सफाई नहीं कराई। हम चिल्लाते रह गए सदन में हम खूब चिल्लाए कि नालों की सफाई करिए, पर इन लोगों ने नहीं करी। ये वही केजरीवाल है जो कहता था अगर किसी पे एफआईआर दर्ज हो जाए तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि तुम्हारी सरकार नहीं है, अधिकारी तुम्हारी बात नहीं मानते, बिजली के रेट 3-3 बार क्यों बढ़ जाते हैं? और बिजली के रेट तो आपने बढ़ाया, लेकिन बिजली के करंट से 3 लोगों की मौत हुई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इस समय हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 युवा जो एक सपना लेकर के आए थे आईएएस आईपीएस बनने का, वो सपना जो है वो उनका समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हादसा देखने को मिला 2 दिन पहले, और पानी जो है वो भर गया बेसमेंट में, जिसके बाद जो है उन तीनों युवाओं, जिसमें 2 जो है लड़कियां थी, उनको जो है अपनी जीवन आहुति जो है वहाँ पर देनी पड़ी, प्राणों की आहुति वहाँ देनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार, जिसको अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, उनके जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी चाहिए थी एलजी को, वो नहीं की गई, इसीलिए ये हादसा हो गया। कितना आसान है ये कह देना जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, लेकिन आखिरकार उन तीनों परिवारों का क्या? और इसीलिए आज देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पहली बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं पहली बैरिकेडिंग को जो है तोड़ा गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ही जो पार्षद हैं अर्जुन सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी पार्षद हैं और कुछ दिन पहले शैली ओबरॉय जो मेयर हैं उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा, अब सब सिचुएशन हम टैकल कर लेंगे और लोग जो है मानसून को एंजॉय करेंगे। ये कैसा एंजॉयमेंट जो है मानसून? देखिए, सबसे बड़ी चीज है शैली ओबरॉय जिस पार्टी की है, आम आदमी पार्टी, वो उनकी बुनियाद ही झूठ पे बनी है। इनका कोई काम नहीं है पूरा दिन झूठ बोलना, पूरा दिन झूठ बोलना। सुबह उठते हैं झूठ बोलते हैं, दिन में झूठ बोलते हैं। उसी प्रकार उन्होंने इस चीज़ के लिए भी झूठ बोला और उसका ये खामियाना भुगतना पड़ा कि जो बरसातियाँ जो साफ नहीं हुई, उसके कारण पहले तो सिर्फ लोगों के घरों में पानी भर रहा था, लोगों को 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख का नुकसान हो रहा था। लेकिन इतिहास में पहली बारी होगा कि पानी भरने से 3 बच्चे जो अपने आप को आईएएस बनने के सपने देखते थे, जो उसकी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी दुखदार मृत्यु हुई। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए इसी चीज़ में और जल्द से जल्द इनको जेल में डालना चाहिए, जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। सौरभ भारद्वाज लेकिन कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारियों की ट्रांसफर नहीं हुई और ये अधिकारियों की ट्रांसफर सब जो है वो एलजी के हाथ में। देखिए, अगर इनकी बात नहीं सुनते तो ये सरकारी बंगले में क्यों रहते हैं, सरकारी गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं? अगर इनकी बात नहीं सुनते, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जिसकी वो बात सुने उसको दिल्ली की सेवा करने का मौका देना चाहिए। ये सिर्फ झूठ है, अपनी कमियों को ढकना इनका काम है और यही वो काम दोबारा कर रहे हैं झूठ बोल के। इस समय आप देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो ये सैलाब उमड़ उठा है, ये उन 3 युवाओं की दर्दनाक मृत्यु के खिलाफ जो अब हमारे बीच में नहीं रहे और तैयारी कर रहे थे इस देश की सबसे मुश्किल परीक्षा की, यूपीएससी की, सपने लेकर के आए थे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। हमारे साथ इस समय रवि नेगी मौजूद हैं, पार्षद हैं और पूर्व में जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे पिछली बार विधानसभा का। रवि नेगी जी, हमने आपको लगातार देखा है, पिछले साल भी देखा था, जब भी थोड़ा सा जल भर जाए, बारिश हो जाए तो आप जो है नाव चलाने लगते थे वहाँ पर। और उस दिन भी जब आपने नाव चलाई थी और उसी समय स्टेटमेंट आई थी शैली ओबरॉय की कि अब एक बार हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई, अब 1.5 महीने या 2 महीने कुछ भी नहीं होगा, हम तैयार हैं, एमसीडी पूरी तैयार है, हर सिचुएशन टैकल कर लेंगे, लोग इंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हादसा, 3 युवा बिछड़ गए हमसे। ये मतलब ये सीधी सीधी हत्या है और ये हत्या इनकी बदइंतजामी से, केजरीवाल सरकार जो बदइंतजामी है, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार फैलाया और जो भ्रष्टाचार की भेंट है ये चढ़ रहे सब लोग। मतलब एक तरह से जब बरसात से पहले
जल भराव हो, इनको पता है हर साल यही समस्या आती है, नालों की सफाई होनी चाहिए और इन्होंने नालों की सफाई नहीं कराई। हम चिल्लाते रह गए सदन में हम खूब चिल्लाए कि नालों की सफाई करिए, पर इन लोगों ने नहीं करी। आज दिल्ली में 4 जनों की मौत हो गई, एक बच्चा करंट से मरा, 3 बच्चे कल बेसमेंट में जल भराव से मर गए। मतलब कहीं ना कहीं ये हत्या है, इस पे पूरी सरकार के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और आतिश के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इसी बीच सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि देखिए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की थी, इस वजह से मामला हो गया और अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग का सब कुछ जो है जिम्मेदारी एलजी के पास है। ये अगर एलजी की सब जिम्मेदारी है तो पद से इस्तीफा दे दो ना, आज ही छोड़ दो। क्यों जेल से सरकार चला रहे हो? जेल से सरकारें चलती हैं क्या? जेल से कभी सरकारें चली नहीं चली, पर आज जेल से सरकारें चला रहे हो, अफसर तुम्हारी सुन नहीं रहे तो छोड़ दो ना। गद्दी के तरह मोह है, 2 महीने से तुम्हें जेल में हो, वो गद्दी छोड़ते नहीं हो और अधिकारियों में ठीक रिपोर्टते हो, राज्यपाल में ठीक रिपोर्टते हो। तो ये सीधी दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ है और दिल्ली वाले समझ रहे। जब पानी नहीं होता दिल्ली में, पानी के खिलाफ प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ करो। जब दिल्ली में जल भराव हो जाए तो एलजी में ठीकरा फोड़ो। तो तुम काहे के लिए आए हो दिल्ली में? तुम्हें क्यों चुना लोगों ने? तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही और इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें सीधे तौर पर जो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, जैसे ही मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए इस्तीफा दिलवा दिया गया मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जो कहता था अगर किसी पे एफआईआर दर्ज हो जाए तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज 2 एफआईआर दर्ज होगी, ईडी की अलग, सीबीआई की अलग, और 2 महीने से जेल में बैठकर सत्ता चल रही है। और दिल्ली के लोग समझ रहे हैं आने वाला समय दिल्ली के लोग इनकी सत्ता को उखाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इनकी ईंट से ईंट बजाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट मौजूद हैं। मोहन जी, ये जो हादसा हुआ है अब वो वापिस तो नहीं हम उनको लौटा सकते, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। और सौरभ भारद्वाज तो बोल रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई अधिकारियों की, एलजी कर सकते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, इसलिए पूरा मामला हो गया। देखिए, यही केजरीवाल साहब की सरकार है जो 2.5 साल पहले कहती थी कि दिल्ली में नगर निगम हमको दे दो और हम दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन 2.5 साल में क्या हुआ ये आपके सामने है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ, दिल्ली पे आपकी सरकार है, ये फ्लड के नाले किसके अंडर में आते हैं? PWD के नाले किसके अंडर में आते हैं? दिल्ली के अंदर छोटे बड़े नाले किसके अंडर में आते हैं? इनका सिर्फ एक काम है, वो आरोप और प्रतिरोध लगाना। यदि दिल्ली के अंदर इस प्रकार का हादसा हो जाए, जो बच्चे देश के भविष्य बनाने के लिए उनके माँ बाप ने किन्हीं हालतों में यहाँ बेचे थे, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? ये दिल्ली की सरकार बहाने से नहीं बच सकती है, इनको तो इसको जिम्मेदारी को ऑन करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी सरकार नहीं है, अधिकारी तुम्हारी बात नहीं मानते, बिजली के रेट 3-3 बार क्यों बढ़ जाते हैं? और बिजली के रेट तो आपने बढ़ाया, लेकिन बिजली के करंट से 3 लोगों की मौत हुई है। जमुना पार्क के अंदर बिजली से बच्चा आदमी की मौत हो जाती है। यदि आज से देखेंगे 1 महीने पहले के आसपास में एक उसी राजेंद्र नगर के अंदर हादसा हुआ। ये हादसा नहीं है, ये दिल्ली सरकार ने हत्या की है। इसके लिए कोई दोषी है तो दिल्ली की सरकार, नगर निगम है। आज मेयर अपने आप को जिस प्रकार कह रही है, हमने 13 ऐसे मकानों को सील कर दिया। अभी तुम्हारी नींद खुली, पहले आपने क्यों नहीं किया? जो फायर लाइसेंस देता है वो किसके अंडर में आता है? तो पूरी तरह से दिल्ली की सरकार दोषी है, इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।